Uh, Good morning. All physical education students who are coming for the final practical, report in the VIP counter and sit on the chairs. And be very attentive and alert because match is going on. After the match, we will have our practical. All the girls will sit at the last row and the boys will sit at the front. Batsman, please confirm your name. Batsman name is Anshul Bhatia, right? Yeah. And non-striker Gautam. Havels KPL 8 पांचवा दिन
दूसरा मुकाबला शुरू करने जा रहे हैं। ब्रॉन्कलीफ मैवरिक्स और बैक बेंचेस के बीच में अंशुल भाटिया गौतम अग्रवाल की ये जोड़ी। पहली गेंद कैप्टन रितेश करेंगे। एक्स्ट्रा बाउंस की वो गेंद थी। सिंगल से शुरुआत हो गई है इस इनिंग की बैक बेंचेस के लिए। इस बार हवा में गेंद है, पहली विकेट का मौका है और पहली विकेट स्ट्रेट अवे। गौतम अग्रवाल गोल्डन डक पे जाएंगे पवेलियन। पहली सफलता रितेश टक्कर के लिए। इस ओवर में अभी तक 2 रन आए हैं और 1 विकेट। साहिल नंबर 3 पे आए हैं। साहिल दादू। बहुत अच्छी गेंद एक बार फिर से रितेश टक्कर के द्वारा। मैवरिक्स अपना पहला मैच हारे थे लेकिन कल का मैच जीते। अब थोड़ा सा वो जो मोमेंटम आया हाथ में उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। खेला उसे स्क्वायर लेग की दिशा में। 2 रन मिल जाएंगे। ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद 4 1 विकेट पे। पुनीत उम्मट गेंदबाजी के लिए डॉट बॉल से शुरुआत करेंगे अपने स्पेल की आज के। हवा में गेंद है, दूसरी विकेट का मौका। कैच होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ वहां कैच। साहिल दादू का भी विकेट मिल सकता था लेकिन मिलेगा नहीं। बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन रीजन में वो गेंद गई सिंगल भी। सामने की दिशा में खेला उसे, सिर्फ सिंगल मिलेगा। बहुत अच्छी गेंद पुनीत उम्मट, ब्रिलियंट डिलीवरी। आखिरी बॉल है इस ओवर की। 7 रन आए हैं अभी तक इस इनिंग में बैक बेंचेस के द्वारा। छोटी गेंद थी जिसको बाउंड्री तक नहीं पहुंचा पाए। फिलहाल सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। 8 रन 1 विकेट पे 2 ओवर के बाद।
रवि मार्कन गेंदबाजी के लिए। आउटसाइड ऑफ स्टंप, डॉट डिलीवरी से शुरुआत। इस बार वाइड हो जाएगी। वाइड डिलीवरी, सिग्नल बाय द एम्पायर। शुरुआत बहुत धीमी, बैक बेंचेस के अभी तक चौके नहीं आ रहे हैं, रन चाहिए होंगे। ये आ गया चौका फाइनली। खराब गेंद एंड चौका बटोरा। फुल टॉस थी, इस पे भी करारा शॉट आया है। अनदर बाउंड्री। अच्छा शॉट था वहां फिर से, और अच्छा स्टॉप भी फील्डर के द्वारा। एक रन बचाया उन्होंने। अभी तक इस मैच में सिर्फ 2 ही चौके आए हैं जो पिछली 2 गेंदों पे आए थे। रवि मार्कन के इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं। सिर्फ सिंगल मिलेगा फिर से। फिर से बढ़िया शॉट एंड चौके के साथ ओवर समाप्त। 23 for 1 at the end of 3 overs. वनीत उमट गेंदबाजी के लिए आए हैं। अब पहले 2 मुकाबले खेले नहीं, और आज फाइनली उमट ब्रदर्स की जोड़ी पुनीत उमट और वनीत उमट देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही कमाल के प्लेयर्स हैं, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। किनारा यहाँ सिंगल मिलेगा। किनारा और कमाल का कैच, व्हाट अ कैच। इससे पहले कैच छोड़ा था which was very easy, but this time he has pulled off a blinder. What a brilliant catch. बहुत खूबसूरत एज लगा एंड व्हाट अ फिनिश टू दैट एज। सुमित जैन कैप्टन, 315 मुकाबले, 4960 रन्स। एक्सपीरियंस कूट कूट के भरा है। 25 पे 2 है इस समय टीम। एक्सपीरियंस और रन चाहिए।
फाइन लेग पे खेली वो गेंद, सिर्फ सिंगल मिलेगा। 2 गेंदें बाकी है इस ओवर की, अभी 3 रन आए हैं, 1 विकेट आई है कमाल के कैच के चलते विकेट कीपर के द्वारा। Nicely played again, just for a double. It's been a good over. बाउंड्री नहीं आई है इसमें, और जब जब हमने कहा है कि बाउंड्री नहीं आई तभी बाउंड्री आई है। तो अब देखते हैं आखिरी बॉल, क्या अंशुल भाटिया मैनेज करेंगे। जी हाँ, तो एक बार फिर से वही बात सच होती हुई, बाउंड्री के साथ ओवर समाप्त। 32 for 2 at the end of 4 overs. रितेश टक्कर, बहुत शानदार शॉट, बहुत बढ़िया ड्राइव कैप्टन के द्वारा। अरुणन से होम केयर बैक पेंचर्स। इस बार बैक ऑफ लाइन डिलीवरी रितेश टक्कर के द्वारा। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे, निकाला था 1 विकेट, एंड नाउ हिज बैक फॉर हिज सेकंड ओवर, जिसकी शुरुआत डबल एंड सिंगल से हुई है। Anshul Bhatia will be on strike. He's hit some good boundaries from last few balls. Another boundary to his tally. He's playing nicely now. Getting into the groove, middling the ball, picking up lengths nicely, and timing it away for a boundary. 39 for 2 is the score now. Backbenchers will be looking to get somewhere around 100, 105, or maybe 10 if they can score quickly. Nicely played once again, right up from the middle of the bat once again. Another boundary, back-to-back boundaries for him. 43 for 2 now. This time he was trying to slog it. I think it took some pace off that. Ritesh Thakkar was not his actual pace delivery, was a variation slower one. Last one of the over coming up. Short pace delivery. This is very easy for a batsman like Anshul Bhatia, who is in such good form. A boundary to end this over. 47 for 2 at the end of 5 overs. Half of the innings gone. And backbenchers have scored 47 runs for the loss of 2 wickets. We have 30 more deliveries to go in this innings. And Anshul Bhatia, he's in serious form. 37 from 19. Captain Sumit Jain, he has looked good in his 3 deliveries. Hasn't got a boundary yet, but he's middling the ball nicely. Pankaj Bharti comes into the attack. Man of the match for the yesterday's game. That was outside off some wide delivery signal by the umpire to start his spell. Last over was very expensive. This went towards the third man fielder. Leg by is signalled. Single, and Anshul Bhatia is back on strike. And it's a wicket. Third wicket down now. Anshul Bhatia, who is looking so good today, has to depart. A brilliant delivery by Pankaj Bharti to end his innings for today. Yorker length delivery. It was pitched up nicely, executed, and the bails were dislodged. And 49 for 3 now. The projected score from here is 92.
Anup Gupta comes into bat at number 5 for his team. That's in the air. Ritesh Thakkar was interested for a while. Team was interested. He should have been there on the boundary rope waiting for that catch, but he was slightly inside that rope. That's why the ball went over him. This is full toss. This is in the air, and there was a chance for a catch, but misjudgment by the fielder will result in a couple of runs. And backbenchers are 50 up. 53 is the score now for Arunansi Home Care backbenchers team. Anup Gupta nicely played. Could have been a chance of run out if throw was there on the stumps. It's double signal by the umpire. That means batsman will have to return to the strike, because when the ball was collected by the fielder, he touched the rope. Last ball of the over. Picked up nicely, put away nicely. Another boundary for backbenchers, and it's 59 for 3 at the end of 6 overs. Vineet Umat comes back into the attack once again. Sumit Jain gets off strike with a single. $60 for 3 is the total. Nicely bowled. Anup Gupta was waiting for a delivery to be pitched short so that he can go back, transfer the weight and hit that away. But this was a little quicker in the air and off the wicket as well. That's why he got late on that shot. Pitched up down the leg, but length was nice, but the line has to be within the stump line. This was way down the leg. Again down the leg, back-to-back wides. The previous delivery was Yorker. This was at good length. Mavericks have to avoid extras so that they can stop them to as low as possible. This time it's played nicely by Anup and will be a couple. Anup Gupta. He's a handy all-rounder for backbenchers. Played nicely by Anup. There's not a run over there. This time it can be a chance of a run out, but fielder missed the chance. Just a single. In spite of those two wides, it's not been a bad over. Little appeal went towards the third man fielder. Just a leg by signal by the umpire. Single to end this over. 66 for 3 at the end of 7 overs.
Outside off stump. Dot ball to start Ravi Markan's spell. This time it will be a wide. This was outside the wide line. This time it's a dot delivery once again. He's bowling nicely, keeping it away from the reach of the batsman. He's forcing the batsman to either play a cut shot or drag it towards the square leg. This is what he wanted. This is what the batsman has delivered. Nicely played by Captain Sumit. Boundary for him. This is a wide delivery once again. .72 for 3 is the total now. And that's given LBW straight away. That was plumb in front of the wickets. Yorker length delivery. Ball was not travelling after that. That's why it was an easy call for umpire to give it out. Otherwise, it's always challenging for umpires to take LBW decisions with the red tennis ball. But this was Yorker length, pitched up, plumb in front of the wickets, and Captain Sumit departs. Mani Sagar comes into bat for backbenchers. Played towards long on just for a single. 73 for 4 now after 7.5 overs. Mavericks would like to take more wickets and contain them as low as possible. Nicely played by Anup Gupta. For 2 runs to end this over. 75 for 4 at the end of 8 overs. Pankaj Bharti comes back into the attack once again. Batsman was trying to put it away over the square leg, but it took the edge of the bats and hit him on the shoulder. This is played nicely this time. This time it was timed nicely, placed nicely, and for a boundary. You will be happy, Mani Sagar, because on previous delivery he tried as well. Little low bounce over there. 79 for 4 after 8.39 deliveries remaining in this innings. This is Havells KPL 8 day 5 going on. Double on that delivery. Pankaj Bharti has given 17 runs off his quota, and it's his last delivery for the day. He will end his spell with a dot ball. That's end of 9 overs, 81 for 4. Mavericks have given 8 extras, taken 4 wickets. Current run rate is 9 runs per over. This is last 6 balls.
Backbenchers would like to maximize everything that they can do here in this last 6 deliveries. But Puneet Ummat, who's coming into bowl now, would like to contain them below 10 runs in this over, because Mavericks will like to chase as low as possible and as quickly as possible, because they want to maintain a good net run rate. Anup Gupta will be on strike for the last over. Boundary to start the over. Not a good start for Puneet Ummat's last over. Dot ball after that boundary. It's 85 for 4 now. Anup Gupta is on 19 from 11. That's in the air, and another boundary. 4 dot and 4 once again. Current run rate 9.11. That's in the air this time. Catch. There was a chance, but fielder didn't take that. 4 dot, 4 dot. Last 2 deliveries. This time it was a chance for Anup Gupta to put that away to the fence once again. But I think he missed that chance because it was a short pitch delivery, one of the favorite deliveries for the batsman batting here in KPL, because leg side boundary is very short. You just have to put that away. Last ball. Full toss, pulled away nicely, and double to end this innings. 91 for 4 at the end of 10 overs is the score for Arun and Home Care backbenchers. And when Broncleaf Mavericks will come into bat, they'll have to chase 92 from the given 60 deliveries with the run rate of 9.2. But considering the situation and the circumstances in this league, they would like to chase it as quickly as possible to maintain that run rate. So it will be very interesting to watch how this chase comes up. Can backbenchers stop them? We have crowds watching this game in the VIP stand. KVM students who are watching this game. We'll be back after a short break where Mavericks will be chasing. Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short premier leagues are happening all across the city, and we being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners
with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਲੇਰ ਮੈਨਨ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਵਨ ਸੇਠੀ। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह पे खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल लगी है वो फिर पवन जी पवन सेठी देते न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8.
Tucker are batting on crease right now. They need 79 Mavericks and 54 deliveries. Pankaj Bharti is in good form. He was man of the match yesterday. Sumit Jain comes into the attack. Played nicely by Ritesh Tucker, captain. He's been searching for runs as well. He's at number 3 today. They have lost wicket of Puneet Ummat. He played a big shot that was in the air for a while and taken nicely by a long on fielder. Excellent Yorker, a little mix up, run out chance. Could have been close if it was a quick effort by Sahil over there, but still a dot ball. If they can take 2-3 wickets from top of the order, this can be a different ball game. Played nicely by Pankaj Bharti again. This time will be a double. Excellent play. Beautiful shot. He was waiting on the back foot for that shot. And there was not enough pace on the ball as well. So he got enough time, waited over there and played nicely to bring up that boundary. This time it was very easy for him. He can put away good balls for a boundary. So this was a bad delivery. This was meant to be put away. It was a poor delivery, looking at the standards that Pankaj Bharti has set as a batsman. Last ball of the over. He's got 2 in 2. Let's make it little mix up, but they have got a wicket. They have got a wicket. Bowler had the last laugh. Sumit Jain getting the first wicket. 2 wickets down for Mavericks now. Initially when I was in the air, I thought we'll go to the boundary because boundaries are very short here. But it was not traveling that much. It was just up in the air for a while. Sahil and Anoop gathered together to take that catch. Vineet Ummat is coming into bat at number 4. Mavericks have lost 2 important wickets. 2 of their main batsmen back in the hut, Pankaj Bharti and Puneet Ummat. And now Sahil Dadu completed a good catch on the last delivery of the last over. Is now into the attack for a bowling. And new batsman walking in is Vineet Ummat, who will take the charge. Two overs, 24 for 2. Current run rate is 12 runs per over. Required run rate 8.5. But Mavericks, they won't be able to. Nicely played by captain. Beautiful shot. It will give him a lot of confidence because hitting boundaries in this area has been a go-to shot by all the batsmen playing in Havells KPL 8. Again a brilliant shot. This was pitched up, played on the Marrett. Extension of cover drive, played over the cover fielder. Beautiful shot again. .32 is the total now. Down the leg, wide signalled.
single of this ball. And let's have a look at the third umpire, Waneet Ummat. I think he's walking back. He thinks he's gone. Initial appeal was for the LBW, but in that brain fade, he was trying to get the run, and he was not able to get back in time. This is what he thinks, but we'll have to double check with third umpire. You can also see this replay on your big screens, which is being played live. Waneet Ummat, he's still in ground, but I think he knows he's gone. And bails are dislodged here, and the bat was in the air, so that means it's out by the third umpire, and that's a big wicket. That's a really big wicket. Mavericks have suddenly started to struggle. Not the way Waneet Ummat wanted to lose his wicket. They still need 58 runs from the 45 deliveries, but they will not like to play 45 deliveries. They will want to complete it as soon as possible. Team backbenchers, can you confirm wicketkeeper's name, please? Wicketkeeper name, please. Vishal is the wicketkeeper who executed that run out. Nitin Mehra. Full toss it was, and nicely put away for a boundary. 38 for 3 at the end of 3 overs. .54 runs off 42 deliveries. Sumit Jain. Single to start this over.
चेक। इस बार फिर से बेहद आसानी के साथ चौका लगाया है। लगातार रन्स की बरसात होती हुई अब यहां पर मैवरिक्स के लिए 2 गेंदें 2 चौके। जीत के लिए 37 गेंदों में जीत के लिए 37 गेंदों में 41 रन चाहिए। गैप में धकेलने का प्रयास है, डॉट बॉल रहेगी एक और। Keep silent. छत्तीस गेंदें 41 रन यहां से चाहिए। 4 ओवर्स के बाद स्कोर है 51, 3 विकेट के नुकसान पर। देखना है यहां से अटैक में किस गेंदबाज को लाया जाता है। गेंदबाजी के लिए आए हैं साहिल। 1 ओवर में 14 रन दिए हैं अभी तक। जीत के लिए सिर्फ 40 रन चाहिए। और इस बार अपील हुई है, विकेट्स के सामने जरूर थे बल्लेबाज शायद, लेकिन अंपायर का मानना ये नॉट आउट रहेगा। बैक बेंचर्स ने रन जरूर ज्यादा नहीं बनाए हैं, लेकिन 3 विकेट्स लेकर दबाव जरूर डाला है अभी मैवरिक्स पर। इस बार फिर वो थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई, सिंगल आ जाएगा। अब स्ट्राइक पर आएंगे नितिन नेहरा। 7 गेंदों में 4 चौके लगा चुके हैं। इस बार विकेट का पतन होता हुआ पहली सफलता मिली है दिन की साहिल को। चौथा खिलाड़ी मैवरिक्स का लौटा है वापस पवेलियन। जरूर 33 गेंदों में 39 रन चाहिए, लेकिन अगर ऐसे ही विकेट्स आती रही तो जरूर बैक बेंचर्स वापसी कर सकते हैं। Mavericks, please confirm new batter's name. New batter's name, please. नितिन गुप्ता आए हैं, मेहरा गए हैं, गुप्ता जी आए हैं। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी आते ही। मैवरिक्स की टीम रन जरूर ज्यादा नहीं चाहिए उन्हें यहां से, लेकिन चौके लगाने के लालच में अगर आप कहीं ज्यादा विकेट्स खो जाएं तो बैक बेंचर्स तो जी वापसी कर ही रहे हैं, जो लगातार विकेट्स ले रहे हैं।
5वीं गेंद इस ओवर की, आसानी से स्टैंड एंड डिलीवर्ड, बेहद शानदार कैच। इस कैच को आप जितने भी नंबर देंगे उतने कम है जी, क्योंकि यहां पर अजय ने बहुत शानदार कैच पकड़ा है और दिक्कतों के घेरे में डाल दिया है यहां से मैवरिक्स की टीम को। अब बिना डर तो तू खब्बी सीट ते आवे नी मैं बना के बोतलां दे चौथा कुड़े गेट क्या कमाल का कैच था। 5 विकेट, यानी कि आधी टीम बैक इन द पवेलियन। शरद खन्ना नए बल्लेबाज इस समय मार्क लेते हुए, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द मैच को समाप्त कर देंगे, लेकिन बैक बेंचेस की वो शरारत, पीछे से शरारत हुई है, जो कि अब विकेट्स निकाले हैं एंड मैच को क्लोज लेके जा रहे हैं। इंटरेस्ट बना दिया इस मैच में। हवा में गेंद है और ये ट्रैवल कर जाएगी चौके के लिए। पहला चौका शरद खन्ना का। 57 for 5 at the end of 5 overs. हाय हाय सनरे हाल इश्क जनाब, हाय हाय लगदे हो इश्क जनाब, हाय हाय आमा जांदे खिसक जनाब, इश्क जनाब रिस्क जनाब, हाय हाय मेरी जी हसीन नहीं कोई। फाइव ओवर्स 57 for 5, 35 रन चाहिए यहाँ से 30 गेंदों में। रितेश टक्कर स्ट्राइक पे होंगे, कैप्टन। अभी तक के सामने से विकेट्स जाते हुए देखी हैं इन्होंने। बैकफुट पे गए, कैच की फिर से आवाज आई थी। 2 रन मिल जाएंगे पहली ही गेंद पर। रितेश टक्कर यहां से चाहेंगे कि मैच को फिनिश करके ही लौटे, अपना विकेट ना खोएं। वहीं बैक बेंचर्स इन्हीं का विकेट तलाश रहा है। बहुत खूबसूरत शॉट, टाइमिंग भी भरपूर और चौका मिल जाएगा इस पे भी। सिक्सटी 63 पे टोटल पहुंचा है अब। यहां से जीतने के लिए रिक्वायर्ड रन रेट जस्ट अराउंड 6.21। 29 रन चाहिए 28 गेंदों में। बहुत बढ़िया शॉट। वंस अगेन अनदर बाउंड्री फॉर रितेश टक्कर। इनका बल्ला जब चलता है ये सामने वाली टीम को बहुत टक्कर देते हैं। 67 पे ले गए हैं स्कोर को। अब अनूप गुप्ता के इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं। नाइसली प्लेड वंस अगेन एंड स्टॉप्ड बाय द फील्डर। कवर लगाया गया था वहां पे और अच्छा कवर किया है। फिर से कट किया, यहां गैप में मिल जाएंगे 2 रन। आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की। कैप्टन फील्ड सेट्स करते हुए
बहुत अच्छा शॉट एंड स्टॉप ऑलमोस्ट कर लिया था, लेकिन 2 रन बचा नहीं पाएंगे. एंड ऑफ द ओवर विद दैट डबल 71 for 5 एट द एंड ऑफ 6 overs. आए हाय सनरे हाल इश्क जनाब, आए हाय लगदे हो इश्क जनाब, आए हाय आमा जांदे खिसक जनाब, इश्क जनाब रिस्क जनाब, आए हाय मेरे जी हसीन नहीं कोई, मेरे जिन्नी दिल च शकीन नहीं कोई, आए हाय चंडीगढ़ सी नहीं कोई, तेरे शहर किसे दा यकीन नहीं कोई. 21 runs required of 24 deliveries. 71 for 5 is the total after 6 overs. और ये इतनी खराब गेंद थी जिसपे चौका आना चाहिए था. शायद अजय को भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये हुआ क्या है यहाँ. खत्म. बल्लेबाज ने बस तरीका ढूंढ लिया उस गेंद पे आउट होने का. गया. टाटा गुड बाय. गया. शायद मन में बना के बैठे थे कि मुझे आउट ही होना है इस बॉल पे. ये देखिए आपकी स्क्रीन पे वाइड गेंद, चौके वाली गेंद, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हुआ क्या. बेल्स हुई डिसलॉज. बल्लेबाज बैठा है पवेलियन में. करें तो करें क्या. पैसे दिया वैसे भी कोई टेंशन नहीं जे साडे नालों. हेलो जी सुन लो मेरी बात करे जो तेरी बात ओनू दसदा है औकात. ओके जी तू चोना मेरा साजना दिखा देनु दिन तेरे लंग देने दा. आए हाय सनरे हाल इश्क जनाब, आए हाय लगदे हो इश्क जनाब, आए हाय आमा जांदे खिसक जनाब, इश्क जनाब रिस्क जनाब, आए हाय. एक्सक्यूज मी प्लीज, कोई ग्राउंड में ना हो. एक एक स्टेप प्लीज ऊपर आ जाए. बाउंड्री लाइन के पास वाले स्टेप पे ना बैठे. आज सूर्य देवता के दर्शन सभी करना चाहते हैं. फिर से छोटी गेंद थी. इस बार रवि मार्कन थे स्ट्राइक पे, तो चौका मिलेगा. पहली गेंदी थी उनकी. He's got his first boundary. अब यहां से जीतने के लिए they need 17 runs, जो कि चाहेंगे आने वाले कुछ 1-2 ओवर्स में बन जाएं. फिर से छोटी गेंद और फिर से चौका. 13 रन चाहिए अब यहां से, यानी कि 4 चौके. लेके जा सकते हैं उस जीत की तरफ. नहीं तो 3 चौके और एक सिंगल या एक्स्ट्रा या कुछ भी. फिलहाल मैवरिक्स जिन्होंने सोचा था थोड़ा सा स्टेप आउट किया था या शफल क्रॉस किया था, मिस किया उस गेंद को अजय की, क्योंकि गति उतनी नहीं दे रहे हैं अजय. फुल टॉस थी, आसान मौका चौके के लिए. फिर बटोर लिया एक और चौका, तीसरा इस ओवर का. 9 रन चाहिए अब सिर्फ यहां से. फिर घुमाया बल्ला, फिर पाया है चौका. रवि मार्कन के बल्ले ने हल्ला बोल दिया आज. 87 for 6 7 ओवर के बाद. यहां से जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 रन चाहिए अब.
होपफुली इस ओवर में ट्राई करेंगे मैवरिक्स कि ये मैच खत्म कर पाए। रितेश टक्कर स्ट्राइक पे है, कैप्टन 13 गेंदों में। रजत नए गेंदबाज। नो बॉल का इशारा बिकॉज गेंद मैट के बाहर गिरी थी, यानी कि अब जीत के लिए चाहिए 4 रन। एंड फ्री हिट, स्टेप आउट किया, फ्री हिट पे चौका लगा के मैच अपने नाम किया। प्रॉम्प्टली मैवरिक्स ने रितेश टक्कर कैप्टन, उन्होंने वो आखिरी रन स्कोर किया अपने बल्ले से, अपनी टीम को ले गए फिनिशिंग लाइन के पार। हैवल्स KPL 8 5वें दिन का दूसरा मुकाबला मैवरिक्स टीम अपने नाम करके लौट चुके हैं, डग आउट में सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। आज का दिन जैम पैक्ड है बहुत शानदार मुकाबलों के साथ।